एक व्यस्त बाजार में एक दिन एक गहरी गलतफहमी हो गई। एक गरीब लोहार किसी काम के लिए जा रहा था। रास्ते में अचानक उसकी जेब से एक चांदी का टुकड़ा गिर पड़ा। उसी समय एक धनी साहूकार वहां से गुजर रहा था। उसने अपनी नजरों के सामने ही चांदी का टुकड़ा जमीन पर गिरते देखा। साहूकार ने तेजी से झुककर चांदी का टुकड़ा उठा लिया और बोला, ये चांदी का टुकड़ा मेरा है, मैंने इसे गिरा दिया होगा। लोहार यह सुनकर भौंचक्का रह गया। उसने कहा, नहीं बाबा, ये चांदी का टुकड़ा मेरा है, यह मेरी जेब से गिरा है। दोनों में बहस होने लगी। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। किसी के पास इस बात का सबूत नहीं था कि चांदी का टुकड़ा किसका है। आखिरकार दोनों लोग फैसला करने के लिए अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूरा माजरा सुना और सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने आगे आकर कहा, हुजूर, इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर रहने को कहें, मैं थोड़ा सोचकर फैसला सुनाता हूँ। अकबर ने ऐसा ही किया। दरबार से बाहर निकलने के बाद बीरबल लोहार के पास गए और उससे पूछा, लोहार जी, आप मुझे बताइए कि आप इस चांदी के टुकड़े का क्या इस्तेमाल करते हैं। लोहार ने कहा, हुजूर, मैं इस चांदी के टुकड़े को लोहे को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बीरबल मुस्कुराए और वापस दरबार में आए। उन्होंने दोनों लोगों को अंदर बुलाया और कहा, मुझे इस चांदी के टुकड़े के असली मालिक का पता चल गया है। सब लोग उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने लोहार को आगे आने को कहा और उससे पूछा, लोहार जी, आप इस चांदी के टुकड़े को किस काम में लाते हैं। लोहार ने फिर से बताया कि वो इस टुकड़े को लोहे को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। बीरबल ने साहूकार की तरफ देखा और पूछा, और आप। साहूकार घबरा गया। वह सोचने लगा कि कोई भी धनी व्यक्ति चांदी के टुकड़े को आग में नहीं जलाएगा। इसका मतलब है कि असली मालिक लोहार ही है। साहूकार कोई जवाब नहीं दे सका। उसकी चुप्पी ही हार का सबूत थी। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और चांदी का टुकड़ा लोहार को वापस दिला दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए कभी कभी हमें चीजों को अलग नजरिए से देखना पड़ता है। साथ ही हमें ईमानदारी से जीना चाहिए और दूसरों की चीजों पर कभी भी अपना हक नहीं जताना चाहिए। अकबर की रानी को हीरे मोती के आभूषणों का बहुत शौक था। उनका सबसे पसंदीदा हार था जिसमें बड़े बड़े चमकते हुए हीरे लगाए गए थे। एक रात रानी सो रही थी। तभी अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि उनका पसंदीदा हार गायब है। वह घबरा गईं और तुरंत अपने सेवकों को बुला लिया। सेवकों ने पूरे महल की तलाशी ली, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने इस बारे में अकबर को बताया। अकबर भी इस घटना से परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाकर सारी बात बताई। बीरबल ने महल के सभी सेवकों को इकट्ठा किया और उनसे पूछताछ की। उन्होंने हर किसी से अलग अलग बात की और उनकी हर बात को ध्यान से सुना। कुछ देर बाद बीरबल ने महल के मुख्य द्वारपाल को सामने बुलाया। उन्होंने उससे पूछा, मुझे बताओ, कल रात कोई महल से बाहर गया था। द्वारपाल ने जवाब दिया, जी हुजूर, रानी साहिबा की दासी रात को थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। वह कह रही थी कि उन्हें अपनी बीमार माँ के लिए दवा लेनी है। बीरबल को यही सुनना था। उन्होंने कुछ सोचा और फिर सेवकों को आदेश दिया कि वो रानी की दासी को वापस लाएं। कुछ ही देर में दासी को महल वापस ले आया गया। उसे देखते ही रानी जोधा गुस्से से बोली, तुम मेरा हार कहाँ ले गई? दासी ने निर्दोष होने का नाटक करते हुए कहा, रानी साहिबा, आप क्या कह रही हैं? मैंने आपका कोई हार नहीं लिया है। बीरबल ने दासी को शांत रहने को कहा और उससे पूछा, दासी जी, तुम कल रात कहाँ गई थी? दासी ने फिर से वही कहानी बताई कि वह अपनी बीमार माँ के लिए दवा लेने गई थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दासी जी, आपकी माँ बीमार है, यह बात तो ठीक है, लेकिन मुझे यह कैसे पता चलेगा कि आप सच बोल रही हैं?
दासी थोड़ी घबरा गई। उसने कहा, हुजूर, आप चाहें तो मेरे गांव जाकर पूछताछ करवा सकते हैं। बीरबल ने कहा, पूछताछ की जरूरत नहीं है। आपकी बात सच है, ये तो आपकी आंखों से ही पता चल रहा है। यह सुनकर दासी चौंक गई। वह समझ गई कि बीरबल को उसकी चोरी का पता चल गया है। शर्म के मारे उसने अपना सिर झुका लिया और सच बता दिया कि उसने ही रानी का हार चुराया था। बीरबल ने रानी का हार वापस ले लिया और उसे रानी को सौंप दिया। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उन्होंने दासी को सजा दी और रानी को एक नया हार भेंट किया। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और चोरी जैसे गलत काम नहीं करने चाहिए। साथ ही हमें ये भी सीख मिलती है कि किसी की बातों को ध्यान से सुनकर और उनकी हरकतों को देखकर उनके असली मंसूबों का पता लगाया जा सकता है। अकबर को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक बार वह अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ जंगल में शिकार करने गए। शिकार करते करते वह जंगल के ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। वह इलाका घना जंगल से घिरा हुआ था और वहां अजीब सी सन्नाटा थी। न तो कोई पक्षी का स्वर सुनाई दे रहा था और न ही कोई जानवर नजर आ रहा था। यह देखकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, ये जंगल इतना शांत क्यों है? यहाँ कोई पक्षी या जानवर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बीरबल ने आसपास ध्यान से देखा। उन्हें कुछ पेड़ों पर अजीब से निशान दिखाई दिए। वह निशान किसी तीखे हथियार से बने हुए थे। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर अकबर से कहा, हुजूर, शायद इस जंगल में कोई रहस्य छिपा है। आप थोड़ा ठहरिए, मैं पता लगाता हूँ। बीरबल ने कुछ सैनिकों को साथ लिया और जंगल के अंदर जाने लगे। उन्होंने उन पेड़ों का पीछा किया जिन पर उन्हें निशान मिले थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बूढ़े आदिवासी दिखाई दिया। आदिवासी के हाथ में तीरकमान था और वह जंगल को बड़ी ध्यान से देख रहा था। बीरबल आदिवासी के पास गए और उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने पूछा, बाबा, ये जंगल इतना शांत क्यों है? यहाँ कोई जीव जंतु क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आदिवासी ने बीरबल को सारी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले इस जंगल में एक बहुत ही क्रूर शेर रहता था। वह शेर जंगल के सभी जानवरों को मारकर खा जाता था। पक्षी भी डर के मारे इस जंगल में नहीं आते थे। जंगल के सारे जानवर डर में थे। आखिरकार उन्होंने मिलकर उस शेर को जंगल से भगाने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर पेड़ों पर निशान बनाए ताकि रास्ते भटकने से बचा जा सके। फिर वह सब जंगल छोड़कर दूसरी जगह चले गए। यह सुनकर बीरबल को समझ में आ गया कि जंगल इतना शांत क्यों था। वह आदिवासी का धन्यवाद कर वापस अकबर के पास आए और उन्हें सारी कहानी सुनाई। अकबर को आदिवासी की बुद्धिमानी सुनकर ताज्जुब हुआ। उन्होंने उस आदिवासी को बुलाकर सम्मान दिया और जंगल की रक्षा करने के लिए धन्यवाद किया। इस कहानी से सीख मिलती है कि हर किसी परिस्थिति में एकता बहुत जरूरी होती है। मिलजुल कर काम करने से किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। साथ ही हमें प्रकृति और जानवरों का सम्मान करना चाहिए। अकबर को अपने बगीचे से बहुत लगाव था। वह अक्सर शाम को वहां टहलते हुए सुकून पाते थे। बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे जो बगीचे की खूबसूरती बढ़ाते थे। एक दिन अकबर बगीचे में टहल रहे थे कि उनकी नजर एक आम के पेड़ पर गई। यह आम का पेड़ बगीचे का सबसे पुराना पेड़ था, लेकिन उसमें कभी आम नहीं लगते थे। अकबर को इस बात का बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, देखो ये आम का पेड़ कितना बेकार है। इसमें कभी आम नहीं लगते। इसे कटवा दो। बीरबल ने पेड़ को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि पेड़ हरा भरा तो है, लेकिन उस पर कोई फल नहीं लगा है। फिर भी उन्होंने अकबर को पेड़ कटवाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हुजूर, थोड़ा सब्र रखिए।
शायद इस पेड़ को थोड़ी देखभाल की जरूरत है, मैं पता लगाता हूँ। बीरबल ने कुछ माली बुलाए और उनसे पूछा कि क्या वो इस आम के पेड़ की जमीन में कभी खाद डालते हैं। माली ने बताया कि नहीं, वह सिर्फ उन्हीं पेड़ों में खाद डालता है जिन पर फल लगते हैं। बीरबल को समझ में आ गया। उन्होंने मालियों को आदेश दिया कि वो हर रोज इस आम के पेड़ में भी खाद डालें और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। कुछ महीनों बाद आम के पेड़ पर फूल आने लगे। धीरे धीरे फूलों से छोटे छोटे आम निकले। कुछ समय में पूरा पेड़ स्वादिष्ट आमों से भर गया। अकबर बगीचे में टहल रहे थे तो उन्होंने आम के पेड़ को देखा। वह पेड़ अब मीठे रसीले आमों से लदा हुआ था। अकबर को बहुत खुशी हुई। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत होशियार हो। तुमने बिना पेड़ को कटवाए ही उसमें आम लगवा दिए। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। कभी कभी थोड़ा धैर्य और मेहनत से भी अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। हमें हर चीज की देखभाल करनी चाहिए, तभी उससे हमें फायदा होगा। अकबर को एक बार अचानक बीमारी हो गई। राजवैद्य को बुलाया गया, लेकिन उनकी दवाइयां अकबर को कोई आराम नहीं पहुंचा पा रही थीं। अकबर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। यह देखकर सभी दरबारी परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी एक दरबारी ने बीरबल का नाम लिया। उसने कहा, हुजूर, शायद बीरबल जी आपकी मदद कर सकते हैं। वह बहुत ही बुद्धिमान हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल जल्दी से अकबर के कमरे में पहुंचे। उन्होंने अकबर को देखा और उनकी तकलीफ के बारे में पूछा। राजवैद्य ने बीरबल को बताया कि उन्होंने अकबर को कौन कौन सी दवाइयां दी हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बीरबल ने सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा। कुछ देर बाद बीरबल ने दरबारियों से एक बड़ा सा तालाब लाने के लिए कहा। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बीरबल तालाब का क्या करेंगे। फिर भी उन्होंने वही किया जैसा बीरबल ने कहा था। कुछ ही देर में तालाब को अकबर के कमरे के बाहर ला खड़ा किया गया। बीरबल ने अकबर को कमरे की खिड़की खोलने के लिए कहा। जब खिड़की खुली तो उन्होंने तालाब का ठंडा पानी कमरे के अंदर आने दिया। कुछ देर में कमरे का पूरा माहौल ठंडा हो गया। थोड़ी देर बाद अकबर को कुछ आराम महसूस होने लगा। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुमने ये क्या किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आपकी बीमारी की असली वजह गर्मी थी। मैंने कमरे का तापमान कम कर दिया, जिससे आपको आराम मिला। कुछ ही समय में अकबर पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम सच में होशियार हो। तुमने बिना किसी दवाई के ही मेरा इलाज कर दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि हर बीमारी का इलाज दवाइयों से ही नहीं होता। कभी कभी थोड़ी सी सूझबूझ से भी बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। साथ ही हमें यह भी सीख मिलती है कि असली वैद्य वो होता है जो मरीज की बीमारी की असली वजह ढूंढकर उसका इलाज करे। अकबर को इतिहास और राजनीति में बहुत रुचि थी। एक शाम दरबार में चर्चा चल रही थी महान चाणक्य की। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के एक कुशल अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम चाणक्य को वापस ला सकते हो? सभी दरबारी चौंक गए। चाणक्य तो सैकड़ों साल पहले हो चुके थे। उन्हें वापस लाना असंभव था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हुजूर, मैं उन्हें वापस ला सकता हूँ, लेकिन शायद उसी तरह से नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, तो फिर कैसे? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं चाणक्य की लिखी हुई किताबें आपके सामने ला सकता हूँ। उन किताबों को पढ़कर आप चाणक्य की बुद्धि का सार सीख सकते हैं। यही उनके वापस आने जैसा होगा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने आदेश दिया कि चाणक्य की सभी किताबें ढूंढकर दरबार में लाई जाएं।
कुछ दिनों बाद किताबें दरबार में पहुंच गईं। अकबर ने बीरबल के साथ मिलकर उन किताबों का अध्ययन किया। उन्होंने चाणक्य की नीतियों और रणनीतियों को सीखा। इन किताबों से उन्हें अपने साम्राज्य को चलाने में बहुत मदद मिली। कुछ समय बाद अकबर का साम्राज्य और भी शक्तिशाली बन गया। हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा था। तभी एक दरबारी ने अकबर से कहा, हुजूर, आपका साम्राज्य इतना मजबूत हो गया है, यह सब चाणक्य की ही देन है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। हालांकि चाणक्य भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि का प्रकाश हमें उनकी किताबों के माध्यम से मिलता रहता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। हमें महान लोगों की किताबें पढ़कर उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह ऐसी चीज है जो हमें हमेशा मदद करती रहेगी। अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। वह बहुत घमंडी था और अपनी बुद्धिमानी का ढिढोरा पीटता रहता था। एक दिन उसने अकबर को चुनौती दी। उसने कहा, हुजूर, अगर आप मेरी एक पहेली का जवाब नहीं दे पाए तो आपको मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। अकबर को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने फिर भी चुनौती स्वीकार कर ली। व्यापारी ने पूछा, मैं हूँ जिसके पास आंखें हैं, लेकिन मैं नहीं देख सकता। मेरे पास मुंह है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। मैं हूँ जिसके पास पंख हैं, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता। बताओ मैं क्या हूँ? अकबर और दरबारी सोचने लगे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे सका। आखिरकार बीरबल आगे आए। उन्होंने विदेशी व्यापारी से पूछा, क्या मैं भी आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? व्यापारी ने घमंड से कहा, हाँ, जरूर पूछो। बीरबल ने पूछा, आपने अभी जो पहेली बताई, क्या उसका जवाब आप खुद दे सकते हैं? व्यापारी थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा नहीं था कि बीरबल उससे ऐसा सवाल करेंगे। वह जवाब देने में असमर्थ रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप खुद ही अपनी पहेली का जवाब नहीं दे पाए, तो फिर आप इतना घमंड क्यों कर रहे हैं? अकबर को बीरबल की बात पसंद आई। उन्होंने विदेशी व्यापारी से कहा, बीरबल सही कह रहे हैं। आपने पहेली तो बनाई, लेकिन उसका जवाब खुद नहीं दे सके। इसलिए सजा के तौर पर आपको दरबार से खाली हाथ जाना होगा। व्यापारी बहुत शर्मिंदा हुआ। वह अकबर से माफी मांगकर वहां से चला गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों को चुनौती देते वक्त खुद भी उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अकबर के राज्य में एक बार सूखा पड़ गया। बारिश न होने की वजह से हर तरफ अकाल पड़ गया। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। हर कोई भूख से परेशान था। एक दिन अकबर दरबार में जनता की तकलीफ सुन रहे थे। तभी 2 व्यक्ति उनके सामने आ खड़े हुए। उनमें से एक किसान था और दूसरा व्यापारी। किसान ने रोते हुए कहा, हुजूर, सूखे की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। व्यापारी ने बीच में टोकते हुए कहा, हुजूर, ये किसान झूठ बोल रहा है। कुछ दिन पहले उसने मुझे बहुत सस्ता गेहूं बेचा था। अगर उसके पास अनाज नहीं होता तो वो गेहूं कैसे बेच सकता था? किसान ने कहा, हुजूर, वो गेहूं पिछले साल का बचा हुआ था। इस साल तो बारिश ही नहीं हुई, तो फिर मैं नई फसल कैसे उगा पाता? अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि किसान सच बोल रहा है या व्यापारी। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कुछ सोचा और दरबारियों को आदेश दिया कि वो किसान के खेत की मिट्टी लाएं। कुछ देर बाद मिट्टी दरबार में आ गई। बीरबल ने उस मिट्टी को सूंघा और फिर अकबर से कहा, हुजूर, सच जानने के लिए मुझे थोड़ा पानी चाहिए। उन्होंने दरबारियों से पानी लाने को कहा। जब पानी आया तो बीरबल ने उस मिट्टी में थोड़ा पानी मिलाया। कुछ ही देर में मिट्टी से अंकुर निकलने लगे। यह देखकर सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा,
बीरबल, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर इस खेत में पिछले साल फसल हुई होती तो उस मिट्टी में इतने सारे बीज नहीं होते। सूखे की वजह से इस साल फसल नहीं हो पाई, इसीलिए मिट्टी में इतने सारे बीज बचे रह गए। अकबर को समझ में आ गया कि किसान सच बोल रहा था। उन्होंने व्यापारी को दंड दिया और किसान की मदद करने का आदेश दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की परेशानी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सीख देती है कि बुद्धि से किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।